महाकुंभ गए हुए थे, हम मीटिंग में थे, सब जगह थे, शाही स्नान करके आए। शाही स्नान कर ले। क्यों? अरे हम नागा है, हम जो हादसा हो गया वो बोलते हैं तो साधु संत इतना है, उसका बाद भी क्यों ऐसा हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जो योगी जी ने किया है वो बहुत अच्छा काम किया है। इसमें कुछ विपक्ष की पार्टी है, उनके कई एक ऐसे वीडियो आ रहे हैं, हम आपको वीडियो दिखा देंगे कि उसमें जो है कुछ लोगों ने आके पहले घुसे और पीछे से जो है कई लोगों के, उनके कई गवाही हैं, कई ऐसे महात्मा लोग बता रहे हैं, कई औरतें बता रही, लेडी बता रही कि उनने आके औरतों को चपाया और एकदम से कोशिश तो कर रहे हैं सभी लोग के हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। क्यों? ये तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हुए भी डॉक्टर अंबेडकर की जितनी धाराएं हैं उसमें मुसलमान को कभी कोई नागरिकता नहीं दी गई है। नागरिकता उनकी अस्थायी है। और क्योंकि वो संविधान में कई जगह उन्होंने मान्यता नहीं दी है। कोई भी धारा देख लो, कोई भी आरक्षण मुसलमानों का नहीं है। अभी दे रहा है या कब दे रहा है वो बात अलग है। थोड़ा महात्मा गांधी बापू जी ने गड़बड़ कर दिया, इंदिरा गांधी ने साला मुसलमान से शादी करके गड़बड़ कर दिया। अब वही राहुल गांधी को पूरी में दर्शन नहीं करने दिया, समझ रहे? क्योंकि मिक्सचर हो गया ना है। अब हिंदू बनाए नहीं जाते हैं, पैदा होते हैं तो हिंदू तो सनातन धर्म अब बढ़ने की आशा है। क्योंकि उस क्षेत्र में धीरेन्द्र शास्त्री भी उसका जो है आचार प्रसार कर रहे हैं। पाठ पढ़ने के बाद अब तो कोई नौकरी पकड़ी करना चाहिए था, लेकिन बाबा क्यों बने? वो बाबा है क्योंकि एक आस्था होती है, आस्था से भक्ति जागृत होती है और भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये तो सनातन धर्म का हमको देशभक्ति करना था। क्योंकि सच्चा देशभक्त नागा साधु ही है। दूसरे नंबर पे मिलिट्री है। तो हम एनएसजी फौज में आते हैं तो एक हाथ में भाला तो एक हाथ में माला। तो खंडगिरी नहीं आना चाहते थे क्योंकि हमने एक साल छोड़ दिया था। अब इस साल इसलिए छोड़ दिया था, थोड़ा हमारे प्रति कई लोग राजनीति खेल रहे ना सब। क्योंकि बाबा आता है, भीड़ करता है, हमको कुछ मिलता नहीं, हमारी प्रभु सत्ता नहीं है, बाबा की प्रभु सत्ता हो रही है। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि बाबा सनातनी है, बाबा नागा है। हम उस टाइम से यहाँ आता जाता था। और अगर जो मेला के हम पहले भी आए थे तो यहाँ मेला ही लगा था, फिर मेला लगाया इन लोगों ने। तो ये थोड़ा एक दो पंडाल लगती थी यहाँ, ये हरिओम बाबा वगैरह आते थे हैं। लेकिन हम फिर भी एक महीना यहाँ रुके थे शुरू में, अकेले, कोई नहीं था यहाँ पर। यहाँ देखो तो सांप बाबा बिच्छू साले इधर उधर सोते रहते थे। और कोई इधर से आते थे जो उड़ीसा के, कहते बाबा ये सांप बैठा आपके बगल में। बैठा तो सारा तुम्हारा क्या ले रखा है, वो जीव है। गहन मनर गभीर कथा मन कथा। नमस्कार। मन कथा भिन्न अध्याय आओ जहाँ को आप केबे भावी नथिबे मन कथार एमिति व्यक्तित्व भी सामिल हो। आज मन कथार एक भिन्न अध्याय जो सामिल होती बहु परिचित, केवल परिचित नुहति बाबा भाव देखुंट किंतु कार्य दक्षता बेस चमत्कार। कारण ये कहबी जे से खाली बाबा नुहति डॉक्टर बाबा अर्थात डॉक्टर विद्या जान। स्वागत कर रहे हैं। बोलिए। आपका नाम? हमारा नाम है डॉक्टर बाबा महंत मोहनगिरी नागा सन्यासी, जूना खड़ा। हाँ। यहाँ पे खंडगिरी में यहाँ पे कितना साल हो गया आप? हम सन 18 से यहाँ आते जाते हैं। जब यहाँ कोई नहीं आता था और हमें यहाँ धुना लगाया। अभी तो हम थोड़ा कपड़ा पहन रखा है, नहीं तो पूरा नंगा रहता था पहले। हाँ, यहाँ कोई लाइट फाइट नहीं थी, कोई ये व्यवस्था नहीं थी। तब हम ऐसा वो बैठा है कि नहीं। फिर ऐसे से धीरे धीरे लोग बाग आए, उन्हें बाबा हमको ये प्रॉब्लम है, थोड़ा हम पानी पड़ के दे देते थे, वो ठीक हो जाता था 1 मिनट में। कोई किसी को हुआ तो हम जड़ी बूटी बता देते थे, ये दवा खाओ आप ठीक हो जाओगे, है कि नहीं। लेकिन इतना साइंस इतना आगे है, उसका बाद भी बाबा को वो विश्वास क्यों कर रहे? नहीं, विश्वास इसलिए कर रहे क्योंकि आजकल सनातन से जब से चला तब से आयुर्वेदिक से ही एलोपैथिक बना है और आयुर्वेदिक से ही होम्योपैथिक बना है। और जो अगर आयुर्वेदिक रियल मिल जाए तो आदमी तुरंत सही हो जाता है। जैसे एलोपैथिक खाओ तो किडनी पे हमला करता है, लीवर पे हमला करता है, और आप आयुर्वेदिक खाओगे तो किसी प्रकार की कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है उसका। आप आयुर्वेदिक मेडिसिन कब से दे रहे हैं?
हम तो बचपन ही से देते हैं, हमारे गुरुजी बहुत बड़ी वैद्य थी, तो उनसे ऐसे उनके साथ रहते थे, तो सीखते रहते थे कौन दवाई कौन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। फिर हमने साधु बन के पढ़ा लिखा भी है, हमने बीए भी किया, इसके बाद आयुर्वेदिक रत्न भी किया, प्रथमा मध्यमा उत्तमा किया। हाँ, फिर हमने जो है क्योंकि पढ़ने लायक थे ना, तो हमारे जूना अखाड़े में कई स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल चलते हैं, हम लोगों को पढ़ाया जाता था, समझ रहे। क्योंकि अभी आजकल क्या है कि हिंदू लोग हिंदू को ही टॉर्चर कर रहे हैं, है? अब कई आदमी आते हैं पूछते बाबा कहाँ के हो तुम, फर्जी हो। अरे साला हम बाबा हैं, हमने कोई त्याग किया तभी तो भभूति लगा रखी है, और हमें क्यों बदनाम करना चाहते, अपने अपने को ही बदनाम करते हैं। क्योंकि ये सनातन धर्म का को हम तो ये कि हिंदू को जगाते हैं कि भाई सनातन धर्म लेके चलो, कि पहले जमाने की बात नहीं है, आज से 500 साल पहले और पहले जहां से दिन निकलता था और जहां दिन डूबता था वहां तक हिंदू साम्राज्य ही दिखाई देता था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक सम्राट है, 3 सालों का सभी लोगों का जो है अखंड भारत रहा, अखंड हिंदू रहा है। अब क्या है कि अब क्या हम तुम में हिंदुओं में फूट हो गई, एक दूसरे को देख के आजकल राजनीति खेल रहे आदमी, इसलिए सनातन धर्म थोड़ा पीछे रह गया। हम उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, नागा लोग आज भी बढ़ा रहे हैं। अब तो सनातन बोर्ड बन गया है ना 27 तारीख को, तो अब नागा लोग जो है इस पे जो है हम लोग ज्यादा रिस्क लेंगे। और वैसे तो हम सनातनी तो है, लेकिन सनातन धर्म अभी बाहर कंट्री में थोड़ा दिक्कत में है। हाँ, दिक्कत में है, लेकिन अपने इधर तो हम सनातन बड़ा, क्योंकि हमारा जो सर्टिफिकेट बनता है नागा साधु का, तो उसमें पहले ही से शर्त लिखी रहती है कि हम देश के कोने कोने में जाके सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। सनातन, हाँ, और हम सिद्ध महागुरु महाकुंभ गए हुए, वापसी लौट के चले गए। क्या षड्यंत्र है? हाँ, षड्यंत्र है, षड्यंत्र है, ये भगदड़ नहीं है, षड्यंत्र है इनके साथ में। अब कोई कहता है कि इस्तीफा दे दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे कैसे इस्तीफा? अगर वो इस्तीफा दे देगा तो सारी पूरी जनता, कुंभ की करोड़ों आदमी कौन संभाल रहा है? वर्ल्ड में योगी की वर्ल्ड में योगी एक सनातनी भी है और एक सीएमओ है, मतलब एक अधिकारी भी है, तो वो अपना सही धर्म निभा रहा है साधु होने के नाते। आप साधु होने के बाद भी पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं? कौन? नहीं, हम किसी पार्टी के नहीं है, हम सिर्फ सनातन धर्म में रुचि रखते हैं, हम कोई पार्टी की नहीं है, हम किसी पार्टी को सल्यूट नहीं करते। क्योंकि आज भाजपा है, कल के दिन कांग्रेस आ जाएगी, परसों दिन बीजू आ जाएगी, परसों कोई आ जाएगी, तो सनातन धर्म थोड़ा मिटेगा? राइट, तो मिट जाएगा। इसीलिए सनातनी नागा साधु किसी पार्टी का नहीं होता है, सिर्फ वो सनातन का होता है। और नागा साधु ने तो कई युद्ध लड़े, मुगलों से तक युद्ध लड़े। नागा साधु इसीलिए बनते हैं, वो कहते हैं एक हाथ में भाला तो एक हाथ में माला, इसलिए कुछ अवदान है देश के लिए नागा साधु का। नागा साधु का योगदान नहीं है, नागा साधु का पूरा योगदान है। नागा साधु माने हर कोशिश कर रहा है कि ये सनातन जो है धर्म चल जाए और जो है हिंदू जागृत हो जाए। लेकिन कुछ हिंदुओं के दिमाग में इस तरह से जो है माइंड में गोबर घुसा है, ये समझ रहे कि वो इधर उधर की छछोरी तो करते हैं पर सनातन धर्म की बात तरफ नहीं जाते हैं। कई ऐसी कुरीतियां फैली हुई हैं और उन कुरीतियों को वैसे समाप्त करना चाहिए, आज नहीं तो कल जागृत हो जाना चाहिए। तो अगर ये यही हालत रही तो अगर गुलाम हो गया तो फिर एक बार स्वतंत्र हो गया, दोबारा क्या होगा इस पूरे हिंदुस्तान का? आप क्या सोच रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनने के बाद का सनातन? वैसे तो हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारा विश्वास है कि 75% तो हिंदू राष्ट्र बन के ही रहेगा। अब 25% तो जो इधर उधर के खरोच करने वाले है ना, जो क्योंकि कई लोग रिश्वत में बन जाते हैं ना, पैसे में बन जाते हैं, इसलिए वो इधर उधर का काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी पर्सनल का बात बोल रहा हूँ। आप जो डॉक्टर बाबा हुआ जो प्रेस्क्रिप्शन दे रहा है और रत्न भी क्या आयुर्वेदिक, हमारे पास जो तथ्य है वो एम्स का डॉक्टर भी आपका पास आ रहा है, क्या इसका देखो, क्या राज है? हमारा ये बात है कि हम आयुर्वेदिक देते हैं ना, जड़ी बूटी का रस, ये खाओ ये खाओ ये खाओ, तो ड्राई फ्रूट्स के भी मिक्स करके हम दवा बताते हैं, तो लोग सलाह देते हैं। अभी तो हमारे पास में अगले सावन के महीना में जो है जनरल डायरेक्टर भी आया था
WHO से। हाँ, वो सैंपल वैंपल ले गया तो दवा के बारे में पूछा, वो गुरुजी राइट है आपका काम, क्योंकि आप तो सिर्फ इसमें ना कोई सर्टिफिकेट की जरूरत है ना कोई जरूरत है, इसमें तो आप जो जड़ी बूटी औषधि बता रहे हैं ये तो संतों का काम ही है। क्योंकि कोई भी आविष्कार, चाहे सर्जरी का आविष्कार हो, चाहे एलोपैथिक का हो, चाहे आयुर्वेदिक का हो, चाहे कोई इंडियन का हो, सबका आविष्कार जो है ऋषि मुनि महात्माओं ने ही किया है। कितना परसेंटेज आपका सफल होता है? सपोज खंडवा मेला में हजार आपका पैसा आ रहा है? नहीं, लाख लाख लगा रहा है। और का नहीं, 1000 की बात कहाँ, 1000 पे बात चल रहा है। 1000 तो एक दिन में 1000 की तो अगर आप लाइन देखोगे ना, इस साल की तो हम नहीं कह सकते, कई साल की देखो तो वहां से वहां तक लाइन, यहाँ से यहाँ एक साथ 50,000 खड़े रहते हैं और डेली आते हैं, यहाँ से लेके छत्तीसगढ़ और दिल्ली, पता नहीं कलकत्ता, कहाँ कहाँ का आदमी आ जाता है हमारा वीडियो देख के। हमारा कोई डिमांड नहीं रहता किसी से, अरे हम तो सिर्फ बताते हैं। नहीं, हमारा कोई डिमांड नहीं रहता है, जो मर्जी वो मर्जी है, दो नहीं दो, दे उसका भला ना दे उसका भला। और फिर आदमी तो सोचता है कि बाबा जी अच्छा काम कर रहे हैं तो वो 10-50 दे ही के जाता है अपने आप। ना हम हाँ कहते हैं ना कहते हैं, हम तो पैसे के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। और ना पैसा हम आज तक गिनते हैं कभी के पैसा गिने, हमारे जो भक्त लोग हैं वो गिन के पकड़ा देते हैं, गुरु जी ये पैसे रखे आपके, बस बात खत्म हो गया। और ना हम कभी गिन के खर्चा करते हैं और ना गिन के हम कुछ करते हैं, गिनती नहीं लगाते कभी। बद्रीनाथ में रहते हैं आप? नहीं, हम कहाँ रहते, उड़ीसा भुवनेश्वर रहते हैं। हाँ, उधर हमारा अखाड़ा द्वारा पहले रही, बद्रीनाथ रही, पंजाब रही, सतपुड़ा जंगल रही, जूनागढ़ रही। अरे हम साधु संत से बहता पानी रमता जोगी, अगर बहता हुआ पानी अभी पानी बरस जाए पता नहीं वो पानी कहाँ पहुंचेगा। अरे साधु है, कहाँ ठिकाना यहाँ रहे कल पता नहीं कहाँ पहुंच जाए। एक खंडगिरी मेला में इतना साल आ गए, कभी किसी दिक्कत होता है क्या? नहीं, वैसे हमें तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन आजकल थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन अब वो सॉल्व हो जाएगी। वैसे ये गुप्त बात है, हम किसी की इंसल्ट नहीं करना चाहते हैं और ना हम इंसल्ट के बारे में सोचेंगे। क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि देखो भाई ये आपसी मामले रहते हैं। अब वही नहीं कहा हमने कि हिंदू को ही टॉर्चर करता है, समझ रहे हैं? जो कहते हैं कि आजकल असत्य की विजय बहुत जल्दी हो जाती है, सत्य की विजय थोड़ी देर से होती है कि नहीं? अब जो साधु ही नहीं है उसे क्या पता कि क्या सनातन होता है, क्या साधु तत्व होता है, साधु का क्या त्याग होता है। जैसे आप घर में रहते हैं, आपको क्या पता कि साधु क्या होता है? राइट। आप चमत्कारी बताइए, आपका लाइफ में कुछ ऐसा चमत्कारी हुआ जिसका बाद आपका? देखो, चमत्कार दिखाना, एक तंत्र विद्या दिखाना, ये कोई विद्या नहीं होती है, ये अफवाह है, समझ रहे हैं आप? चमत्कार की बात कह रहा है, जैसे तंत्र विद्या है, कोई भूत प्रेत दिखाना है या किसी प्रकार का। छोड़िए, हाँ, हमारा दवाई के मामले में चमत्कार है, चमत्कार है। आप जब हमारे कस्टमर आएंगे पूछ लेना इनसे, हर आदमी सही होता है। कई जो मुंह नहीं बोलते थे बच्चे वो मुंह बोलने लगे हैं, और कई लोग जो है कि सबसे बड़ा ब्लॉकेज, मेडिकल साइंस, हाँ, जिनको ब्लॉकेज पूरे शरीर में नाखून से लेकर सिर तक कहीं ब्लॉकेज हो गया है, ब्लॉक हो गया है, तो हम दवा देते हैं 40 दिन खाइए आप ठीक हो जाओगे। कैंसर की दवा अगर 40 दिन पहुंच जाती है पेट में तो गारंटी से कैंसर का वायरस खत्म। गारंटी देता है? हाँ, गारंटी की। अब वैसे गारंटी तो एम्स अस्पताल नहीं देती है, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज नहीं देते। हम वाला बाबा है क्या गारंटी देगा? हम तो कहते हैं कि भाई खाओ फिर देखो। और कोई हमारी ऐसी ज्यादा बड़ी कीमत की दवाई नहीं होती है, सस्ती होती है। गारंटी तो कोई नहीं देता है। और हम लंबी लंबी बातें मानने लगे कि हम गारंटी देते हैं, ये करते हैं। अरे गारंटी साला हम साला तुमको दवा लाख की बता रहे हैं, तुम 10 रुपए फेंक के जाते हो, फिर भी हम कुछ नहीं कहते। हम कहते वो भी नहीं फेंक के जाते हैं, समझ रहे? तो दक्षिणा वाली बात नहीं है। बात ये है कि एक मान सम्मान की, एक हमारे पद की, प्रतिष्ठा का अपमान होता है। गृहस्थी के बारे में क्या बोलेंगे? गृहस्थी के बारे में क्या बोलेंगे? क्या गृहस्थी जो फैमिली चला रहा है, जो आदमी समय नहीं दे पा रहा है, जो गृहस्थ आश्रम होता है वो सबसे कठिन आश्रम होता है। क्यों होता है? वो तुलसीदास जी ने कहा है, नहीं समझ रहे, कि आप धीरे धीरे चलाओगे तो आप पार हो जाओगे। गृहकारी नाना जंजाला है अति दुर्गम शैल विशाला। गृहकारी में नाना प्रकार के जंजाल होते हैं। क्या?
नाना प्रकार के जंजाल होते हैं। अगर आप जैसे सेल के समान, पहाड़ के समान, अगर आप धीरे धीरे पहाड़ पे चढ़ोगे तो चोटी पे पहुंच जाओगे और घबराओगे, यार बच्चों को कपड़े देना है, साला उसका 25 लाख कर्ज हो गया, ये हो गया, आपने सुसाइड कर लिया तो साला जीवन चला गया, कुछ नहीं हुआ। और वही काम अपने दिमाग से अच्छी तरह से काम करोगे तो आप सफलता पाओगे। सारी चीज ओके हो जाएगी, जी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसलिए कहा गया है, बड़ा बात बोला। हाँ, कि ग्रह कार्य जो है सबसे कठिन रास्ता है, कठिन रास्ता है। साधु बनना तो सरल है थोड़ा बहुत। हाँ हाँ आपण माने सुनुथिबे निश्चिंत भावरे हम्म। जे ई गृहस्थ जीवन अर्थात जंजाल संसार जंजाल केते कठिन ता मध्य बाबांक मुहर सुनले निश्चिंत भावरे मन कथारे एते समय धरी डॉक्टर बाबा आपण मानको मन कथा मन खोली की कहले सेति पय अनेक धन्यवाद। नमस्कार। बाबा